चलो ठीक है। अब आते हैं सर्कुलर पैटर्न पर। ठीक है, सर्कुलर पैटर्न के लिए क्या करते हैं, एक थोड़ा सर्कल को सेट देते हैं, ऐसे सर्कल ले लो। ठीक है, सर्कल ले लिया। अब क्या करते हैं, एक ऐसा कोई स्लॉट या कुछ भी तुम्हें जो भी चाहिए, स्लॉट सर्कल आर्क जो भी चाहिए वो ऐसा कुछ ले लो। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ स्लॉट ले लिया, जैसे देखो ये ड्राइंग आराम कर लो, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको इस सेंटर के रेफरेंस से यानी इसके रेफरेंस से पूरा क्या करना, घुमाना है यहाँ से यहाँ तक के ऐसे रेफरेंस में ऐसे घूमना। उसके लिए क्या करना होगा, मुझे जाऊँगा मैं लीनियर पे, जगह सर्कुलर पैटर्न पे जाऊँगा। देखो अब सर्कुलर पैटर्न के लिए क्या, तो पहले से हमारा क्या था, ये सिलेक्ट था, तो इसकी वजह से ये क्या किया, अपने आप को यहाँ से सेंटर ले लिया इस पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है 0 0 पॉइंट। अब 0 0 पॉइंट क्या है भाई, तो ये वाला पॉइंट है ना, 0 0 पॉइंट है। अब देखो मैं एक मैं शायद बताया था ना, इससे पहले एक बार बताया था, है ना, उससे एक दिन पहले। हाँ जो भी है मैंने बताया था, एक दिन बताया था। ठीक है, मूव करने के लिए शायद कमांड बताया था। अब जब अब आगे पीछे कर, हाँ ये बता दिया था ना, यहाँ से आगे पीछे कर लो यहाँ से। ठीक है, अब उसको ओरिजिन पर लेके आ सकते हैं। हाँ ठीक है, तो ये तो जैसे मैं बता ही दूँ, कुछ नहीं करना इसको, ऐसे कर लिया। तो मैं नंबर अब देखो, अब यहाँ है 360, यानी ये पूरा 360 के अंदर चाहिए तो 360 कर दो। अगर 180 डिग्री चाहिए तो यहाँ से 180 कर दो। तो एक साइड में दिख रहा है ना, अब यहाँ से तुम इसको हाँ इसको यहाँ से रिवर्स कर दो, यहाँ से दिख रहा है ना, तो रिवर्स में चला जाएगा, है ना, ऊपर से ऊपर, नीचे जाएगा नीचे। ठीक है, अब आते हैं ये एंगल भी समझ लिए। ठीक है, नीचे है देखो इक्वल स्पेसिंग, यानी इन दोनों के बीच के जो डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा। डायमेंशन रेडियस यानी जो इसका रेडियस है यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से इसका, उसका डायमेंशन दिखाएगा बस। फिर ये एंगुलर स्पेसिंग, जो स्पेसिंग है उसका एंगल जो है वो दिखाएगा तुम्हें। यहाँ नंबर तुम यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, नंबर बढ़ाना है बढ़ा लो, जितना नंबर बढ़ाना है, यहाँ से 10 20 चाहिए कितना चाहिए। अब इसको 36 दे रहे हैं ना, इक्वल स्पेसिंग। अब देखो इक्वल स्पेसिंग हटा दिया, डायमेंशन एंगुलर यानी इसके और इसके बीच के जो एंगल है वो 36 डिग्री है ना। अब मैं इक्वल स्पेसिंग कर दूंगा, देखो इन दोनों के बीच क्या होगा, अब ये एक हट गया, ठीक है ना, एक क्लिक किया तो एक हट गया, क्योंकि कभी भी क्या होगा 36 डिग्री एक एक करके नहीं होगा पूरा बराबर, है ना। तो इक्वल स्पेसिंग कर दी जब, तो यानी दोनों के बीच का क्या होगा 360 के अंदर इक्वल इक्वल होगा। अब मैं इसको अगर 180 कर दूँ या 270 कर दूँ, 270 और एंटर देखो, तो एक साइड हो गया, है ना। अब एक साइड में इक्वल स्पेस कर दिया, है ना, जितना हमें चाहिए नंबर ऑफ इंक्रीज, और एक साइड में घुमाना लगेगा। ठीक है, अगर रोटेशन चेंज करना है, इधर करना है इधर करना, ठीक है, दिख रहा है चेंज, समझ रहे हो। ठीक है, अब आते हैं नीचे, नंबर इंक्रीज होती है। अब यहाँ देखो रेडियस, यानी इस सेंटर पॉइंट से इसका जो रेडियस है वो ये है। अगर तुम्हें इसको बढ़ाना घटाना है, देखो दिख रहा है, तो इसको चेंज कर सकते हो। मैं बोलूँगा इसको कभी नहीं घटाना बढ़ाना, क्योंकि ये क्या होता है हमेशा इस पॉइंट से फिक्स रहता है। हाँ, तो जब तक ऐसा कोई डायमेंशन ना आए कि एक साइड पूरा भागेगा, वो भी एक्स डिस्टेंस पे, यानी यहाँ से रेडियस को दिया हो, अभी ऐसा काम करेगा, नहीं तो हमेशा नहीं तो हमेशा क्या करेंगे हम, जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन है उसके 0 0 पॉइंट पे हम वही रखेंगे। ठीक है, अब इसको जूम करता हूँ और इसको पिक करके यहाँ देता हूँ। ठीक है, तो जिसका ओरिजिनल जो 382 mm है रेडियस वो ले लेगा। ठीक है, सेम इसका एंगल है। ठीक है, अगर एंगल में चेंज करेंगे देखो दिख रहा है ना, सेम चीज़ है। अभी क्या रेडियस ले रहा था, इससे इस रेडियस ले रहा था, यानी इससे अभी रेडियस ही लेगा, इससे इस रेडियस डायमेंशन उतना ही रहेगा, लेकिन क्या करेगा उसको, हाँ एंगल में चेंज करेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, जिस एंगल में तुम्हें चाहिए, है ना, उस एंगल में चेंज कर सकते हो। मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि इसको बिल्कुल अगर कितना डिग्री 180 डिग्री पे ही रखो। ठीक है, स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि ऐसे ही डायमेंशन, जब तक डायमेंशन की यहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट ना है वैसा कुछ कि ऐसा तुम्हें बनाना है एक साइड पर अलाइन हो, ठीक है, तब तक हम ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, इंडिकेटिव स्टेप पैटर्न समझ के अब मान लो सेम इसी के अंदर मुझे कुछ गायब करना है। जैसे मान लो कि ये पूरा 270 है, लेकिन मुझे इन 4 का नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए, जैसे ऊपर नीचे दाएं ये वाला नहीं चाहिए, बाकी चाहिए। एग्जाम्पल मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है, होता है। तो यहाँ जाने इंस्टेंस टू ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, मैं इसके सेंटर को सिलेक्ट करूँगा, सेंटर को सिलेक्ट करूँगा, ये गायब हो गया देखो। अगर इसको सिलेक्ट करूँगा ये गायब हो जाएगा, इसको सिलेक्ट करूँगा ये गायब हो जाएगा। सिर्फ इसको छोड़ के मुझे जो जो चाहिए वो रख सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो इसको भी सिलेक्ट कर दूँ, दो के बैच रहेगा, है ना। अब इसको नहीं कर सकता, ठीक है, दिख रहा है ना, इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये करूँगा सब, ठीक है, बेस पॉइंट। हाँ, अब ये समझिए, ओके कर दूँगा, देखो दिख रहा है, दो दो करके तुम्हारा पूरा आ गया हर चीज़। ठीक है, ये समझ गए।
तो अब इसके रेफरेंस से तुम ये ड्राइंग बना के मुझे भेजना, ये वाली, ठीक है। अब ये कौन सी है देख लेना, ये तुम्हारी स्लॉट कौन सी है तुम देखना, हाँ ये तुम ध्यान देना बनाना, फिर मैं देखूंगा रिव्यू करूँगा, ठीक है दोनों, ठीक है मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या रहेगा, मूव कॉपी रहेगा, जैसे मान लो देखो ये दिख रहा है मूव कॉपी रोटेट और स्ट्रेच, ठीक है। ये बता देता हूँ फटाफट, टाइम नहीं फिर बता देता हूँ। मूव क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना, जैसे मान लो कि हमने कोई ऐसा रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को मुझे इसके सेंटर पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट को इसके सेंटर पॉइंट पे रखना है, और यहाँ से जो भी तुम्हारा बनाना है बना सकते हैं, ऐसा कोई मान लो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, दो तरीका, या तो पहले मूव सेलेक्ट करें और यहाँ क्या हुआ आर दिख रहा है ना, रीड टू मूव, इस इमेज को मूव करना, तो ये ऑलरेडी ये सेलेक्ट है क्योंकि पहले सेलेक्ट करना, तो इसमें जो मुझे इसको चाहिए राइट क्लिक करूँगा, क्लियर सेक्शन करूँगा तो सब का सब डिलीट हो जाएगा। एक करूँगा जैसे मान लो कोई एक सिलेक्ट है, तो मुझे इसको डिलीट करना, राइट क्लिक और डिलीट एक करूँगा, तो ये डिलीट एक होगा, क्लियर सेक्शन करूँगा तो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट करूँगा, सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है क्रॉस सेक्शन से। अब देखो कीप रिलेशन, यानी अगर तुम्हें रिलेशन रखना है इसका तो रख सकते हैं, क्योंकि रिलेशन रखा तभी तो अटैच करेगा दोनों पॉइंट पर उसको फुली डिफाइन कर पाएगा, ठीक है। अब दो पैरामीटर देख लो, एक फ्रॉम और टू, फ्रॉम तो मतलब कहाँ से कहाँ तक, है ना, तुम इसको खुद डिफाइन कर सकते हो। दूसरा एक्स वाई, यानी एक्स में कितना वाई में कितना, है ना, जैसे ये ओरिजिन पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से एक्स में कितना, इस पॉइंट से वाई में कितना, ये डायरेक्शन में देना। हम ज़्यादातर 99% यूज करेंगे फ्रॉम एंड टू, ठीक है। अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो कि हमारा बेस पॉइंट से 100 के डिस्टेंस पे है, तो उस जगह हम यहाँ देंगे बेस पॉइंट से एक्स में 100 की और वाई में तुम्हारी कोई माइनस, हाँ तो उस हिसाब से हम करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम फ्रॉम एंड टू देखते हैं। फ्रॉम टू में क्या करेंगे, फ्रॉम टू दे दिया, अब स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, यानी किस पॉइंट से तुम्हें मूव करना है। मान लो कि मैं इस पॉइंट को मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, या सेंटर पॉइंट को मूव करना चाहता हूँ, मैं सेंटर पॉइंट को लेके दो मूव हो रहा है, अब मुझे जिस पॉइंट में मुझे इसके सेंटर पॉइंट पे होना, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ हम बना सकते हैं। अब ये ट्रिम कर दो, अगर ये ट्रिम कर दो, ये ट्रिम कर दो, तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना, अगर कुछ ऐसा कुछ है ना, समझ गए, मूव समझ गए। अब आता है कॉपी को, ठीक है। कॉपी के लिए सेम चीज करते हैं, मान लो कि मुझे एक यहाँ भी चाहिए और दोनों चीज एक और बगल में चाहिए, इसके वाई एक्स डिस्टेंस पर वाई डिस्टेंस हो, जो भी डिस्टेंस हो, सेम ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे मिरर है ना, तो मिरर क्या करता है, सेम विपरीत करता है, उसी तरह कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मिरर में क्या होता है कि तुम एक लाइन तुम्हें देनी होगी, कॉपी में लाइन देने की जरूरत नहीं, कहीं उठा कर रखो उसके बीच में डायमेंशन दे दो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ है मिरर, मिरर बोल रहा हूँ, कॉपी है ना, कॉपी सेलेक्ट किया, इंडिविजुअल पैटर्न आ गया। अब मैं सबको सेलेक्ट करना है, सबको सेलेक्ट कर लिया, सब सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब सब सेलेक्ट हो गया, फिर वही फ्रॉम वन टू और एक्स वाई वाई, फ्रॉम टू पे ऐसे जाएंगे और स्टार्ट पॉइंट से सेलेक्ट, मान लो मुझे इस सेंटर पॉइंट से उठा के एक और सेंटर पॉइंट इसकी इसी की लाइन में चाहिए, है ना, तो मैं सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और देखो ठीक है। अब देखो अगर इसके लाइन पे जाएंगे ना, देखो ऐसे ट्रैकिंग जा रही है, ठीक है, ट्रैकिंग करेंगे तो क्या होगा, इसी के रिलेशन में सीधा पैरेलल बनेगा, पैरेलल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी तुम बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आएगा, तो तुम डायमेंशन दोगे ना तो एग्जैक्ट डायमेंशन पे आएगा, बराबर इक्वली हॉरिजॉन्टल पे। नहीं तो क्या होगा ना, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वर्टिकल इधर उधर डायमेंशन चेंज होता रहेगा, ठीक है। नहीं इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो अगर ऊपर करोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, अगर स्ट्रेट रहेगा तो इक्वल डिस्टेंस है, वहाँ बराबर बराबर जाएगा। तो हमेशा क्या करेंगे, हम रिलेशन लेके चलेंगे ये वाली, है ना। अगर सीधी चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर सीधी चाहिए तो हम ऐसा ड्रैग करेंगे और कर देंगे, ठीक है। अब इसके बीच का हम डायमेंशन यहाँ से दे सकते हैं कि इस पॉइंट से, इस सर्कल के पॉइंट से लेके इस सर्कल के पॉइंट मुझे कितनी डायमेंशन चाहिए, है ना, मान लो जो भी डायमेंशन है हमारा कितनी डायमेंशन चाहिए, तो ऐसे दे दिए तो क्या होगा, सीधा। अब यही अगर ऊपर रहता है ना, देखो इसके अंदर एक रिलेशन आ गया, मैं दिखाता हूँ, देखो इसको सेलेक्ट करूँगा सेंटर पॉइंट पे, तो देखो यहाँ रिलेशन दिख रहा है ना, ये डिस्टेंस का एक रिलेशन ले लिया, है ना। इसमें जाता हूँ, इस सर्कल को सेलेक्ट करूँ, सर्कल की सेंटर में सेलेक्ट करूँगा, तो इसको देख देता हूँ, चलो देखता हूँ किस सर्कल कोई रिलेशन मिल जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किसको आना चाहिए, हाँ देखो ये रहा, ठीक है, ये लाइन सेलेक्ट किया, देखो तो लाइन जो है क्या है, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा जो ये लाइन है ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, दोनों क्या है एक सिमिलर डिस्टेंस है, यानी ये रिलेशन है। मैं रिलेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, एक लेक्चर लूंगा पूरा आगे,
जो पूरा रिलेशन कहीं आएगा कि लाइन में कौन सा रिलेशन दिया जाता है, सर्कल में कौन सा रिलेशन दिया जाता है, आर्क में कौन सा रिलेशन दिया जाता है, बेसिक बताऊंगा। उसके बाद जब हम ड्राइंग बनाते रहेंगे ना तो उसमें जो जो रिलेशन देते हैं, जिसमें बताया था पिछले भी कि कौन सा रिलेशन कैसे देते हैं, वैसे हम आगे ड्राइंग बनाते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो कॉपी सीख लिए। अगर मान लो पहले क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, मैं एक चीज़ बताना करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ राइट क्लिक डिलीट, सिलेक्ट और राइट क्लिक डिलीट, यस। अब मान लो कि मुझे ये ऑब्जेक्ट है वो एक्स पॉइंट मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो भी हमारा कौन क्या बोलते हैं इसको, हाँ मतलब 0 पॉइंट है हमारा, मुझे एक्सेस है, उस पॉइंट से मुझे 10 इधर और 10 उधर चाहिए, मतलब एक्स में 10 वाई में 10, यानी ऐसा हो कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जो इधर 10 हो और इधर मतलब इस साइड से ऊपर में 10 हो, नीचे से क्या हो 10 हो, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्ट करने से आसानी होती है, कॉपी पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ जाएंगे एक्स और वाई में, दिख रहा है ना। अब मैं एक्स वाई में क्या करूँगा, यहाँ दे दूंगा तुम्हारा 10 और इधर जाएगा, इधर देंगे 10, एंटर कर दूंगा। अब देखो 10 ले लिया, लेकिन देखो कहाँ से लिया, दिख रहा है, ये अपने पॉइंट को सेंटर पॉइंट को क्या किया, 0 पॉइंट मान लिया, है ना। जहाँ ये बना उस पर क्या मान लिया, 0 पॉइंट। अब देखो इसको अगर बनाना है तो कैसे करेंगे, अगर इस पॉइंट पे लेके आना है तो उससे तो क्या करना होगा, पहले मुझे एक स्मॉल डायमेंशन लेना होगा और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो देखो, दिख रही है सीधी, इतनी डिस्टेंस है तुम्हारे किसमें, ये तुम्हारे हॉरिजॉन्टल में, यानी तुम्हारे एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में तुम्हारी 443.98 है ना। इसको मैं मान लो कॉपी कर देता हूँ राइट पे, कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलो याद रखिए, मान लो ऐसे देता हूँ 400 देता हूँ, 4000, ठीक है, ये मान लो ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब चलो एक काम करते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके पहले वो कर देते हैं ताकि फिक्स रहे। सेलेक्ट करेंगे इसके सेंटर पॉइंट को, कंट्रोल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, एक लाइन सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन के सेंटर पॉइंट, कंट्रोल और इसके सेंटर पॉइंट, सॉरी इसके सर्कल के दोनों क्या करेंगे, कोइंसिडेंट कर देंगे। अब ये रिलेशन दे दिया ना तो दोनों एक साथ मूव करेगा, ठीक है। अब देखो ये हमने दे दिया। अब मान लो अब तो हमने सिर्फ इस डायरेक्शन में दिया, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में देखना हो तो राइट क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ेंगे और इसके सेंटर पॉइंट में देखो ये वाला दिख रहा है, ये 450 दिख रहा है, मैं 450 पूरा देता हूँ, जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। अब ये 450 और तुम्हारा एक ये वाई में तुम्हारा 450, एक्स में तुम्हारा 4000, है ना। अब सेम काम इसको करेंगे, इसको यहाँ लेके आना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखो ये पूरा सेलेक्ट होगा, मैं क्या करूँगा ऐसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट लगा होता है वही सेलेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा मूव कॉपी, कोई भी करना है, दोनों में से सेम कमांड एक ही, मूव करेंगे पूरा जाएगा, कॉपी करेंगे तो एक पॉइंट रह जाएगा, एक दूसरा आ जाएगा। कॉपी किया, एक्स वाई में जाता हूँ, अब देता हूँ तुम्हारा देखो एक्स है ना, एक्स में तुम्हें कितना देना है 4000, तो मैं 4000 देता हूँ, ठीक है। वाई में कितना देना है 450। अब देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, राइट साइड पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के आगे क्या करूँगा, माइनस माइनस लगा देता हूँ, इधर गया माइनस, ठीक है, देखो आ जाएगा, आ गया, इधर दूंगा माइनस, देखो आ रहा है, देखो आ गया। अब दोनों के लिए ओके आ गया, यानी एक्स और वाई में देखो। अब मैं अगर मान लो ये तो सिर्फ डायमेंशन राइट क्लिक डिलीट कर रहा हूँ, राइट क्लिक डिलीट, इसको सिलेक्ट करूँगा, अब देखो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ गया, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, दोनों का क्या है सेंटर पॉइंट सेम, है ना। यानी क्या है, एक्स ओरिजिन पे आ गया, एक हमने करके एक्स और वाई में डिस्टेंस देके हमने बना लिया, समझ गए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई डायमेंशन दिया हो कि इस सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से एक्स में 50 वाई में 10 के डिस्टेंस पे हमें कोई और इसको रखना है और इसको कॉपी करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। या फिर हम डायमेंशन ले लेंगे, वैसे यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से डायमेंशन लिया, अगर मुझे मान लो इधर जाना इधर दूंगा, अब कोई एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसके बीच पे रख दूँगा, मैं एक पॉइंट दे दूँगा, ऐसे मैं पॉइंट बता दूँगा, मान लीजिए पॉइंट ले लिया, ऐसे खत्म हो गया, पॉइंट दिख रहा है ना, मैं एक पॉइंट यहाँ दे दूँगा, ठीक है ना, इधर मैं एक पॉइंट दे दूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, स्मार्ट डायमेंशन में जाऊँगा और इसके बीच का ऐसे, ठीक है। यहाँ मान लो मुझे दिया हो कि सेंटर पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से मुझे एक और कॉपी चाहिए जिसके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 50 हो, ठीक है। अब 50 थोड़ा ज़्यादा कम हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ 500 करता हूँ, ठीक है।
500 तो थोड़ा कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लो 5 है, ठीक है। मान लो यहाँ चाहिए और वाई में मुझे ऐसे और ऐसे और ऐसे दिख रहा है, वाई मान लो कि मुझे 500 चाहिए, ठीक है, दिख रहा है। मुझे इस पॉइंट पे ये सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, तो फिर सेम चीज़ ऐसे हमें डायमेंशन दे दिए, एक पॉइंट दे के इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ डाल देंगे, है ना। या तो फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और अब मान लो कि मुझे पता था कि चलो इधर 5000 और इधर देना, तो मैं इसको पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दूँगा। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ गया कॉपी, इधर जाऊँगा। अब इधर प्लस में देना है ना, तो प्लस में मान लो कि इधर मुझे 500 देना, तो मैं 500 दे दिया, 5000 सर 5000 दे दिया। वाई में मान लो मैं 500 देता हूँ ऊपर हाइट में, मैं 500 दिया और एंटर कर दिया, देखो ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट मुझे इतने के डायमेंशन पे हमारी रेडी नहीं हुआ क्या? हाँ शायद ओके नहीं किया, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ गए कॉपी। अब आता है रोटेट। जैसे मान लो क्या, मान लो कोई हमारी ये एंटिटीज है, एंटिटीज मतलब कोई सर्कल रेक्टेंगल लाइन कुछ भी है, ठीक है। अब इसको मुझे रोटेट करना है, यानी ये सर्कल है मुझे ऊपर चाहिए। दो तरीका है, तो कॉपी कर लो या फिर इस पूरे एंगल को क्या करना है, ऐसा घुमा दो, है ना। एक पॉइंट, किसी एक पॉइंट को पकड़ के, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, किसी पॉइंट को पकड़ के घुमा दो, रोटेट कर दो। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट यहाँ जाएंगे, सॉरी मूव कर ली, रोटेट, ठीक है। अब तुम्हें किसके इस पे इस पॉइंट को रोटेट करना है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करना। रोटेट कैसे करना है, इधर ऐसे करना है ना, तो रोटेशन दो जाएंगे, इस पे पहले सेलेक्ट करेंगे पॉइंट को, दिख रहा है। मैंने ये कौन सा सेलेक्ट किया था, लाइन यहाँ जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक, क्लियर सेक्शन सेलेक्ट करें, ठीक है। सबसे देखो जाता हूँ, अब सेंटर ऑफ रोटेशन दिख रहा है ना, पैरामीटर में सेंटर ऑफ रोटेशन, किस सेंटर से तुम्हें रोटेट करना है। मान लो मुझे इसके इस पॉइंट से रोटेट करना, ठीक है। अब तुम्हें किधर करना है, अभी देखो 0 0 है। अगर मैं इधर करूँगा 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो मैं देख रहा हूँ 90 90 एंटर, तो क्या हुआ, मतलब अब पॉजिटिव क्या हो तो पॉजिटिव 90 डिग्री, माइनस कर तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब ये मैं बताया एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। अब मान लो 180 करता हूँ इसको, ठीक है, 180 देखो दिख रहा है 90, है ना। इसको ऐसे था, इधर क्या 90 90 से फिर 90 180, है ना। अब देखो अगर मैं पूरा 180 या 360 कर दूंगा, तो जैसा था इसी पॉइंट पे ऐसे घूम के इसी पे चिपक जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ 360, दिख रहा है। अब मैं अगर माइनस 360 करूँगा, देखो इसमें माइनस देता हूँ और एंटर करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, देता है सेंटर रोटेशन ये रहा, मैं करता हूँ, देखता हूँ नहीं देगा, माइनस 360 करता हूँ थोड़ा सा, तो 360 में सेम आ रहा है ना, मतलब सेम 360 क्या है, माइनस में पॉजिटिव में बात होती है क्या, घूम कर इधर ही आएगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये नहीं आ रहा है, ठीक है। 180, ठीक है। अब देखो 180 है, अब इधर से इधर आया तो हमारा 180, अब फिर 180 और कर देंगे, फिर वो घूम के क्या होगा, ऐसे 90 फिर ऐसे 90, तो फिर वो 360 में चाहे पॉजिटिव में अगर ऐसे मान लो 90 करेंगे माइनस करेंगे, तो ये ऐसे घूमेगा 180, फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूम के वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो बात तो एक ही, अगर इस पॉइंट से लेंगे तो अगर किसी और पॉइंट से मान लो सेंटर पॉइंट से लेते हैं, तो अभी क्या करते हैं, हमने ये दिया, अब इसको सेलेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं, अब यहाँ जाते हैं सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो इसको मैं घुमाता, देखो यहाँ देख रहा है, अभी पॉजिटिव में ले जा रहा हूँ, देखो दिख रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, पूरा 90 डिग्री करता हूँ, 90 देखो दिख रहा है, ऐसे था मतलब ऐसे और ऐसे होगा पूरा, हाँ उस पॉइंट पे। अब मैं 180 करूँगा, देखो क्या होगा, पूरा सीधा आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो ये रोटेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओके करता हूँ देखो, तो ये क्या करेगा। अब अगर मान लो कि मुझे ये दो एक ऑप्शन था, कॉपी करने का ऑप्शन है कि इसमें, इसमें कॉपी का ऑप्शन आता है, कॉपी और रोटेट, है ना। शायद इसमें नहीं है, वो उसमें था, क्या बोलते हैं ऑटो सेट करते हैं, मुझे ध्यान नहीं, शायद इसमें हम ऑप्शन था, ठीक है। मैं हूँ इसके अंदर रोटेट के अंदर, है ना,
की रिलेशन इसके गया, अगर मैं इसके पॉइंट पे आता हूँ 180 पे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन कॉपी का शायद ऑप्शन नहीं है। हाँ नहीं है ना, शायद इसके अंदर नहीं है, ऑटोकैड में है। ठीक है, ऑटोकैड में नीचे आता है कॉपी एंड रेफरेंस ऐसे करके आता है, कॉपी क्लिक करो तो कॉपी रहेगा और वैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब आते हैं नीचे एक स्केल पे और स्ट्रेच पे। देखो स्केल क्या होता है, मान लो राइट क्लिक किया, मान लो कि हमारा कोई ऐसा रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन एक हम दे रहे हैं, मान लो कि 2100 का ये हो, ठीक है, और ये जो है 1015, ठीक है मान लो। अब मुझे इसको डबल करना है, मैंने जितना कहा है छोटा करना है बड़ा करना है, ठीक है स्केल। तो अब मैं अगर 0.5 करूँगा ना तो इसका आधा हो जाएगा, है ना, अगर 2 करूँगा तो इसका डबल हो जाएगा, डायमेंशन ऑटोमेटिक। और मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जाता हूँ स्केल में, ठीक है ना, अगर यहाँ सेलेक्ट हो गया, बोले स्केल अबाउट, किसके अबाउट में स्केल करना। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो इससे ऐसे बढ़ा होगा ऊपर की तरफ, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ऐसे बढ़ेगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट में इस पॉइंट में सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, दिख रहा। अब देखो यह 1.6 है, 1.6 यानी इस ऑब्जेक्ट का 1.6 गुना ज़्यादा, 1.6 गुना ज़्यादा, है ना, यानी 1 गुना प्लस 0.6 गुना ज़्यादा, है ना, तो एक का 0.6 गुना ज़्यादा बड़ा। अब मैं इसको 0.5 करता हूँ, 0.5, है ना, देखो दिख रहा है, यहाँ एक ऑप्शन है कॉपी का, तो कॉपी भी रहेगा और हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दिख रहा है, उसमें नहीं था रोटेट वाला, इसमें अंदर है। ओके करता हूँ, देखो दिख रहा है, मैं एक बार और कर दूँ, बन गया। अब देखो इसका डायमेंशन लेता हूँ, देख लो इसका जस्ट आधा, दिख रहा है 750, 750 का देखते होता है 150 होता है ना, आ गया 1050 का 2100, है ना। तो ये क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंटीजर को क्या करता है, अपने एक एक्सिस पे किसी एक पॉइंट में क्या करता है, स्केल बड़ा छोटा कर सकता है। ज़्यादा लो, अगर 0.1 दे दो तो इसका एक पॉइंट एक हिस्सा हो जाएगा, यानी इसका 21 है ना, तो 2100 का एक हिस्सा 0.1, ठीक है, तुम्हारा 21 mm का हिसाब आएगा, है ना। अगर बड़ा कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 गुना करो 2 गुना, 3 गुना करो 3 गुना, वो ऑब्जेक्ट ही बना होगा और क्या करेगा, तुम्हारा डायमेंशन ही बड़ा करेगा, छोटा बड़ा करेगा, ठीक है। ये होता है स्केल, ठीक है। अब आता है नीचे स्ट्रेच, दिख रहा है ना, मान लो कि ऐसा कोई हमने ड्राइंग बनाया, मैं दिखाता हूँ ऐसा कोई ड्राइंग बनाया, ठीक है, मान लो ऐसा कोई ड्राइंग, ठीक है। अब देखो मुझे स्ट्रेट में देखो क्या चीज़ होती है, स्ट्रेट में सिर्फ लमड़ता नहीं है, मैं दिखाता हूँ। मान लो मैं गया ऐसे सेलेक्ट किया, मुझे मान लो सेलेक्ट किया, फिर मुझे इसको स्ट्रेच करना है, यहाँ गया स्ट्रेच के ऊपर, ठीक है ना। अब स्ट्रेच का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तुम लोग ऊपर नीचे खींच सकते हो, देखो ये तुम्हारा क्या करेगा, सॉरी फ्रॉम एंड टू पे जाते हैं, क्योंकि वो एक लिखा था, फ्रॉम टू पे जाते हैं, तो मैं जहाँ से मान लो मुझे यहाँ पकड़े दो, उसको नीचे भी कर सकते हो, सिर्फ इधर उधर नहीं, क्या कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, दिख रहा है। अब देखो यहाँ क्लिक किया, मैं ओके करता हूँ, देखो आ गया, तो तुम इसकी क्या कर सकते हो, डायमेंशन भी चेंज कर सकते हो, मतलब ऊपर आगे से पीछे पीछे का क्या करता है, स्टेज में बहुत सारे चीज़ें, मान लो इसको सेलेक्ट किया, मेरा इन 3 लाइन को 2 लाइन को, अब मैं जाऊँगा स्टेज पर क्लिक करूँगा, ठीक है ना। अब मैं इसको सीधा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, जैसे करना है अपने हिसाब से, क्या करना जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे हाँ उतना एरिया होगा। हाँ, जो एरिया सेलेक्ट करोगे उस एरिया को तुम कर सकते, राइट क्लिक, ओके, दिख रहा है। अगर इसको नीचे चाहिए तो पहले 2 तरीका है, या तो सेलेक्ट करो ऐसे मैं बताया, ठीक है, और ऐसे सेलेक्ट करो, अब क्योंकि ऐसे सेलेक्ट करना थोड़ा दिक्कत, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, यहाँ जाओ स्केल अबाउट, इसके अबाउट में चाहिए, स्केल लिया था क्या, अरे स्केल नहीं करना है मुझे, क्या करना है, स्ट्रेच करना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा है। अब ऐसे पूरा हो गया, अबाउट मान लो मुझे ऐसे यहाँ दिख रहा है, इसको निचला निचला है ना, इधर ले जाना है, इधर ले जाओ, इधर ले जाना है, उधर क्लिक करो, मान लो इधर चाहिए, इधर वैसे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और जाके ओके कर दिया, वो पॉइंट पे ले, ठीक है। इसको भी ऐसे करना है, इसको सेलेक्ट करो, है ना,
जिसको सिलेक्ट करोगे उसको क्या करेगा, वो स्ट्रेच कर देगा। अब तुम्हें यहाँ से स्ट्रेच करना है, यहाँ से स्ट्रेच करना है, सीधा स्ट्रेच करना है, सीधा करो, ठीक है। अगर थोड़ा तेज है तो इधर चाहिए तुम्हें, चाहिए उल्टा चाहिए उल्टा करो, ठीक है। इधर चाहिए इधर ले लो, ऐसे लेना ऐसे करो, राइट क्लिक, ओके, ठीक है। तो स्ट्रेच कमांड ये होता है, समझ गए। नेक्स्ट में अब हम आ गए, एक रिलेशन की क्लास लूँगा मैं, छोटी सी क्लास लूँगा डायमेंशन और रिलेशन की, ठीक है। डायमेंशन और रिलेशन एक कर दूँगा, हम छोटे छोटे चीज़ें, डायमेंशन ज़्यादा पढ़ना नहीं है, वैसे डायमेंशन को बता दिया हूँ, जो ये दिखा है ना इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा एक रिलेशन बताऊँगा और कुछ नहीं है बात।